महाराज दशरथ ने क्यों छुए थे राजा जनक के चरण। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल और आज का प्रसंग है रामायण की कथा से। क्या आप जानते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के महान पिता महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम के ससुर यानी कि महाराज जनक के पैर छुए थे। आखिर क्यों? यदि देखा जाए तो महाराज दशरथ ने महाराज जनक के पैर छूकर धर्म विरुद्ध कार्य नहीं किया, क्योंकि होता यह है कि लड़की का पिता अपने दामाद के पिता के पैर छू सकता है, परंतु महाराज दशरथ ने तो यह पर उल्टा कर दिया। श्रोताओं, वो क्या कारण रहा होगा जो महाराज दशरथ ने महाराज जनक के पैर छुए, और ये वाकया कब और कहां पर हुआ था? तो आइए श्रोताओं जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों के मन में ये बात अवश्य चल रही होगी कि हमने तो रामायण में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। तो श्रोताओं घबराइए नहीं, आपके सब समझ में आने वाला है। बस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। श्रोताओं, रामायण में ये तो आपने सुना ही होगा कि 14.5 वर्ष की आयु में भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र और छोटे भ्राता लक्ष्मण के साथ में अपने गुरु विश्वामित्र के आश्रम में आजमगढ़ में गए थे, और वहीं से वो तीनों सीता जी के स्वयंवर को देखने के लिए महाराज जनक की राजधानी मिथिला नगरी पधारे थे। वहां पर पहुंचकर भगवान श्री राम ने शिव धनुष को तोड़कर जनक जी के प्रण को पूरा किया था, और शर्त के अनुसार श्री राम का माता सीता के साथ में विवाह हुआ था। महाराज दशरथ भी अयोध्या से भारी संख्या में बारात को लेकर के मिथिला नगरी में पधारे थे। महाराज जनक ने भी उतने ही भव्य तरीके से उनका स्वागत सत्कार किया था। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों का विवाह मिथिला नगरी से ही संपन्न हुआ था। अपने चारों पुत्रों का विवाह एक साथ में देखकर महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोस्तों, इंसान के जीवन में अत्यधिक खुशी के 3 दिन आते हैं। पहला हर्ष का दिन वो होता है जब व्यक्ति का स्वयं का विवाह होता है, और दूसरा खुशी का समय वह आता है जब घर में पुत्र का जन्म होता है, और तीसरा खुशी का दिन वो होता है जब अपने पुत्रों का विवाह होता है। पर दोस्तों विचार करना, तुम्हारे जीवन में खुशी तभी आती है जब कोई बेटी वाला अपनी बेटी आपको सौंपता है। आपको खुशी किसी और ने बेटी के रूप में दी है, जिसके आने से आपका वंश परंपरा चलती है, पुत्र पौत्र इन आदियों का सुख प्राप्त होता है, यश और कीर्ति को बढ़ाने वाली होती है वो बेटी जो एक पिता के घर से तुम्हारी खुशियां बनकर तुम्हारे घर में आई है। पर आज के समय में बेटों के पिता की नाक ऊंची रहती है, और वह बेटियों के पिता से सीधे मुंह बात तक नहीं करते। वो लोग भूल जाते हैं कि उसने भी अपनी बेटी तुम्हें देकर तुम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे घर में अपनी बेटी को भेजकर तुम्हारे कुल को सुख और समृद्धि दी है। दोस्तों, आज ये रामायण का प्रसंग उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो लड़की और लड़की पक्ष के लोगों को छोटी दृष्टि से देखते हैं। श्रोताओं, महाराज दशरथ जब बारात लेकर के मिथिला में गए थे, तब जनक जी ने उनका स्वागत किया था। तभी दशरथ जी ने आगे बढ़कर जनक जी के चरण स्पर्श कर लिए थे। जनक जी ने चौंक कर महाराज दशरथ को थाम लिया और कहा कि महाराज, आप बड़े हैं, आप बर पक्ष वाले हैं, आप हमारे दामाद के पिता हैं, आप ये उल्टी गंगा कैसे बहा रहे हो? इस पर महाराज दशरथ जी ने महाराज जनक जी से बहुत ही सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा
कि हे महाराज, आप दाता हैं, आप अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं और मैं तो एक याचक हूँ और मैं आपके द्वार पर आपकी कन्या को लेने आया हूँ। अब आप ही बताइए कि याचक और दाता में इन दोनों में कौन बड़ा है। श्रोताओं, महाराज दशरथ जी के मुख से इस प्रकार की बात सुनकर महाराज जनक जी की आंखों में आंसुओं की प्रबल धारा बहने लगी और अपने मन ही मन में सोचने लगे कि जिनकी बेटियों के प्रति और बेटी वालों के प्रति ऐसी सोच हो, उनके घर में कभी बेटियां दुखी रह ही नहीं सकती। वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर बेटियां होती हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, परंतु हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती है। यदि बेटी है तो भविष्य है, बेटी है तो श्रृंगार है, यदि बेटी है तो मानव है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि अपनी सोच बदलिए और बेटियों का जीवन सुरक्षित रखिए। जिन लोगों के मन में बेटियों के बारे में गंदी मानसिकता है, भाई अपने आप से पूछें कि अगर उनकी माँ किसी की बेटी नहीं रही होती तो उनका भी कोई महत्व नहीं होता। इसलिए श्रोताओं, किसी ने कहा है कि पढ़ाते हैं बेटे लेकिन पड़ जाती हैं बेटियां, बोए जाते हैं बेटे उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी बेटों को पर लहराती हैं बेटियां, स्कूल जाते हैं बेटे परंतु पड़ जाती हैं बेटियां, मेहनत करते हैं बेटे पर अव्वल आती हैं बेटियां, रुलाते हैं जब खूब बेटे तब हंसाती हैं बेटियां, नाम करे ना करे बेटी पर नाम कमाती हैं बेटियां, जब दर्द देते हैं बेटे तब मरहम लगाती हैं बेटियां। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे, किंतु बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले सबकी नजर नीचे झुक जाए। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी के माध्यम से हमको एक बहुत बड़ा संदेश मिला है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पिता महाराज दशरथ ने जब अपने चारों बेटों का विवाह किया और जब वो बारात लेकर मिथिला में गए थे, तब उन्होंने महाराज जनक के चरणों को स्पर्श किया था और कहा कि महाराज, आपने हमारे लिए अपनी बेटियां दी हैं तो आप हमसे बड़े हुए, क्योंकि आपने हमारे लिए वो हीरा दिया है जो हमारे जीवन में सुख प्रदान करेगा और हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। तो प्यारे दर्शक भाइयों, यदि कहानी समझ में आई है, कहानी ने दिल को छुआ है, तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना और एक कमेंट बॉक्स में बेटियों के प्रति आपके मन में क्या इच्छा है वो कमेंट में अवश्य जाहिर करना। हम आपको मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक कहानी, एक नई शिक्षा के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।